ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तम नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतार मरीचिमाला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल हमने अभिधेय विचार पर प्रश्न उत्तर किए और हम समझ गए कि हमारा जो साधन है हमें क्या करना है। तो साधन हमारा क्या हो जाता है? भक्ति। तो सांग से योग से तप से चलेगा नहीं। तो ये जो वेद पुराण उपनिषद बनाए और भगवान ने गीता में इतने सारे उपदेश दिए, ये किसके लिए हैं? कौन इनका श्रोता है और कौन इनको पालन करेगा? तो इसमें बहुत सारे जिनको भोग करना है ना संसार में, इस शरीर को धर्म का साधन न समझ के भोग का साधन समझते, उनके लिए तो वेद पुराण उपनिषद सब खत्म हो गए। उनके मन में इतनी अनंत कामना भरी पड़ी है कि वो बार बार जन्म लेंगे, मरेंगे, कर्म करेंगे, भोगेंगे और इस तरह से बार बार भगवान के दंड के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य ना पाप बहुत करता है। कुबेर है ना, कुबेर है तो भगवान शिव का भक्त। कुबेर भगवान शिव का भक्त है, अपार संपत्ति है। जब ये संपत्ति आ जाती है तो ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, जैसे कि नल कुबर मणिग्री। अच्छा एक बात बताओ, दीपावली पे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना, सभी हिंदू लोग। ये मुसलमान क्या करते हैं जिनकी इतनी संपत्ति है? भाई अमेरिका में जो इतना वेल्थ है वो किसकी पूजा करते हैं? तो और हम उन लोगों के रात दिन पीछे पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, शंकर जी के रात दिन पीछे पड़े हुए हैं। और जबकि ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। वहाँ गणेश जी उनसे वरदान मांगते कि संसार के लोग बहुत कामनाएं लेकर आते हैं कि मनोकामना एक बात है और मनोकामना का शुभ और अशुभ होना दूसरी बात है। कि हमारी मनोकामना हमारे लिए कितनी शुभ होगी, कितनी अशुभ होगी, ये दूसरी बात है। तो शंकर तत्व, शिव तत्व, माया तत्व, कई प्रकार से तत्व हमारे सामने आए। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि ये जो भक्ति है उसके बाद भी भक्ति चल रही है भगवान श्री कृष्ण की चल रही है। अब श्री कृष्ण के चलते चलते वहाँ पे कृष्ण के जो स्वांश हैं, राम है, नरसिंह है, वामन है, हयग्रीव भगवान है, कितने ही सारे भगवान हैं। यदि इनकी भक्ति करते रहे तो फिर इष्ट देव की जो अपना इष्ट है सब भगवान के स्वांश। हम क्या बराह द्वादशी नहीं करते? हम क्या वामन द्वादशी नहीं करते? हम क्या नरसिंह? हम भगवान के सभी अवतारों का सम्मान करते हैं, लेकिन इष्ट देव हमारे हमेशा राधा कृष्ण ही रहेंगे। तो तत्वदर्शी लोग हमें यही बात बताते हैं। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पर श्लोक नंबर आई थिंक 6 है ना? जी दीदी, श्लोक नंबर 6। हाँ।
नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया था, गोपियों ने काम से और कंस ने भय से। और सेकंड पैराग्राफ पढ़ना, हाँ ठीक है, ओके। हे महाराज युधिष्ठिर, यद्यपि काम, भय, द्वेष, संबंध और स्नेह ये सब साधारण रूप से राग भक्ति के लक्षण हैं, इनमें दिखता है कि तो प्रेम है, प्रेम भक्ति है, तथापि फिर भी इनमें से भय और द्वेष ये दो अनुकूल भाव के विपरीत प्रतिकूल भाव होने के कारण अनुकरण योग्य नहीं है। दिख तो रहा है कि अब कंस ने भय से और शिशुपाल ने द्वेष से दिन रात भगवान का चिंतन किया। शिशुपाल को भगवान से चिड़ी हो गई। जब भगवान रुक्मणी जी से शादी करने जा रहे हैं तो रुक्मणी का उन्होंने हरण किया, रुक्मणी हरण। तो शिशुपाल सबसे बड़ा विरोधी बन के वहाँ खड़ा था, क्योंकि इसको लग रहा था कि इसके रुक्मणी के भाई रुक्मिणी ने उससे कह दिया था कि मेरी बहन का विवाह मैं तेरे से ही करूँगा। ऐसे पहले सोच लेते थे। इसी प्रकार से सत्यभामा के पिता सत्यजित, उन्होंने अक्रूर जी से भी और दूसरे ये कृतवर्मा से कह दिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा। ऐसे वाग्दान दे देते थे। तो शिशुपाल से कह रखा था। और रुक्मणी अनिंद्य सुंदरी है, साक्षात लक्ष्मी है। आवाज मत करो। तो हे हमारे युधिष्ठिर, यद्यपि काम तो समझ में आता है, संबंध भी समझ में आता है, लेकिन भय और द्वेष ये समझ में नहीं आते। ये नहीं लगता कि इसमें रागात्मिका भक्ति है। तो ये तो अनुकूल भय के विपरीत प्रतिकूल भाव होने के कारण अनुकरण योग्य नहीं है। इनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। ये प्रतिकूल भाव है। ये अतएव निष्कर्ष यह है कि काम, संबंध और स्नेह ही राग भक्ति के लक्षण है। भय और भयभीत कौन था? कंस। दिन रात जब से उसको पता चला है कि देवकी का आठवां पुत्र उसके वध का कारण बनेगा, तभी से वो आठवें पुत्र का प्रतीक्षा करता रहता है। जो भी हो, आविष्ट तो हो गया ना चित्त भगवान में। पूतना का भी चित्त भगवान में आविष्ट हुआ ना। तो भगवान में किसी भी प्रकार से, तो वे कह रहे कि भय से मत करो। और कृष्ण के पास भय का है, वहां तो आनंद ही आनंद है। आनंद किसको मिल रहा है? कृष्ण की भक्ति में, जिसको कृष्ण के साथ एकदम चित्त, कल बताया था ना, चित्त के ऊपर हमने डिस्कस किया था। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव, जब चित्त उनमें लग जाता है तो वह आनंद ही आनंद होता है। तो उनसे प्रेम करो, स्नेह करो और संबंध रखो, जैसे कि विष्णुओं के संबंध वाले हैं ये। और काम तो भगवान यदुवंशी मथुरा में, और इधर गोपवंश यशोदा के यहाँ पर। हे महाराज युधिष्ठिर, कृष्ण में आवेश दो प्रकार से होता है, अर्थात रागावेश और वैधावेश। राग भक्ति से भी भगवान में हमारा चित्त आविष्ट होता है और वैधि भक्ति से भी हमारा चित्त आविष्ट होता है। आवाज मत करो प्लीज। तो राग भक्ति से हमारा चित्त आविष्ट है और वैध भक्ति से भी हमारा चित्त आविष्ट है। भगवान में इतना अधिक प्रेम हो जाता है कि चित्त उनमें लगा रहता है और वैधि भक्ति में भी रहता है। तो कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करने के कारण कृष्ण भजन में जो प्रवृत्ति होती है वह विधि से उत्पन्न होने के कारण वैधि साधन भक्ति कहलाती है। अब बता रहे हैं कि वैधि साधन भक्ति हमें भजन करना चाहिए। अकर्तव्य क्या है? ऐसा कभी ना हो कि कृष्ण को भूलो। कृष्ण संसार में सबके ही है, उन्हीं से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि जो भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ हो रहे हैं, वो जो जैसे भाव से भजता है वैसे ही भज जाते हैं। यशोदा वात्सल्य भाव से भजन कर रही है, तो उनके आंगन में भगवान श्री कृष्ण, उनके आंगन में भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं और उनके मुख में अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक उनके मुख में दिखाते हैं कि ब्रह्मांड लीला। और वही कृष्ण घर घर में चोरी भी करते हैं, क्योंकि यशोदा को ऐसे ही कृष्ण चाहिए थे।
देवकी के यहाँ पर इस तरह से नहीं हुआ। और वही श्री कृष्ण जब अर्जुन के सामने आते हैं तो गीता के उपदेश देते हैं, और राधा जी के सम्मुख आते हैं तो त्रिभंग ललित ललाम बनकर के बांसुरी बजाते हैं। गोपियों के साथ भी जो मन है उनकी कहा सुनी होती है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ सुनते भी हैं। है तो आत्माराम, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप्त काम, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण है, लेकिन छछिया पर छाछ पर नाच भी ना चाहते हैं, मांगते भी हैं। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी है, ये चीज समझनी पड़ेगी। हमारा ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कर्म भगवान से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जन्म हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है। इसका ये मतलब हुआ कि श्री कृष्ण ने हमारे पिछले जन्मों का ध्यान रखा था। ये सब बातें थी, ध्यान में रख लेना। उन्होंने अर्जुन से भी कहा था कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो गए हैं, मुझे याद है। तुम बंद नहीं करने वाले हो क्या आज? मैं क्लास बंद कर दूं क्या? हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कितने जन्म हैं जो तुम भूल गए अर्जुन, लेकिन मैं नहीं भूला। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, राग भक्ति और वैदी भक्ति। तो राग भक्ति में भगवान से प्रेम रहता है, और वैदी भक्ति में कर्तव्य और कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा ये जो संबंध हम बता रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो कोई कोई लोग तो बचपन से ही भगवान का भजन करते हैं, बचपन से ही। कितने ही ऐसे हैं, बहुत से। तो आप सुनते हो, अरे वो जो 6 वर्ष का था इतनी कथा कह गया, ये था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत बड़े भक्त होने के बाद भी पतन देखा जाता है, क्योंकि कुछ कुछ कामनाएं हैं वो प्रस्फुटित हो जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात पर जोर दिया कि यदि बीज भी रह जाएगा, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज ये सब नष्ट होने चाहिए। मानो स्थितियां बहुत अच्छी मिल गई, ऊपर गए यहाँ से और हमें बैकुंठ लोक मिल गया। अरे यार बहुत सुख है, ऊपर क्या रखा, यहीं रह जाते हैं, काम खत्म। किसी किसी की इच्छा होती है, बहुत जनों की ऐसी भी इच्छा होती है कि क्या यहाँ पे रखा है, चलो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं उन ऊंचाइयों पे, क्योंकि आकाश बहुत पास दिखाई देता है, तो लगता है कि ठाकुर जी यहाँ पर होंगे। वो अलग बात है कि वहाँ पे नहीं है, ठाकुर जी वृंदावन धाम में ही है। तो अप्राकृत वृंदावन के दर्शन कैसे हो? अभी तो इतनी भीड़ है। चिन्मय वृंदावन है, उसके दर्शन कैसे हो? तो अप्राकृत जगत, उसका ध्यान तो चिन्मय भूमि में तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे जो भौम वृंदावन में करेंगे तो कैसे करेंगे? इसलिए कहा गया कि ध्यान करो। हम बहुत माला जप रहे हैं, है ना, और किताबों पे किताब, पेज पे पेज बदल रहे हैं। आज ये किताब पढ़ डाली, आज ये किताब पढ़ डाली, ये पढ़ डाला, ये पढ़ डाला, लेकिन हृदय का परिवर्तन इतना सा भी नहीं है। इसका कारण क्या है? ध्यान नहीं है। तो जो हमारे महानुभाव है, सरस्वती प्रभुपाद है, इन लोगों का जीवन देखना पड़ेगा। ऐसा क्या किया था इन्होंने कि अपना इस जीवन को, वो अलग बात है कि वो मंजरी स्वरूप थे, ये सब थे, लेकिन आए तो थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से सिखाए ना भजन कैसे करना है। तो अब उनका ध्यान देखे, रघुनाथ दास गोस्वामी देखे, इतना धन संपत्ति, ये सब, बहुत सुंदर पत्नी है, सब कुछ है, छोड़ आए। तो त्याग है ना, हृदय से होता है। कोई नहीं कहता कि घर छोड़ दो, कोई नहीं कहता इसको छोड़ दो, ये अपने आप होता चला जाता है। और ये होगा यदि भजन हो रहा है और त्याग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी एकादशी आएगी, ये वाली अगली वाली गीता एकादशी होगी। आप लोग अभी से पाठ करना शुरू कर दें, गीता का 12वां अध्याय और 15वां अध्याय, और 12 तो विशेष रूप से, क्योंकि उसमें भक्त के लक्षण हैं, भक्त का जीवन कैसे होता है। तो देखो, कर्तव्य है भजन करना, अकर्तव्य है भजन नहीं करना। इसका विचार करने के बाद कृष्ण भजन में जो हमारी प्रवृत्ति, हमारा अभ्यास हो जाता है, वह विधि से उत्पन्न होने के कारण
वैधि साधन भक्ति कहलाती है। वैधि मतलब शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों में। तो शास्त्र किसके? व्यास जी बोले देखो मैंने बहुत कुछ लिखा है, शास्त्र में मैं बहुत कुछ कह गया हूँ, अंत में मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने भागवत पुराण की रचना कर दी। और ऐसा ही नहीं कि मैं अपने पास छुपा कर रख गया इसको, औरों में हम नहीं देखते हैं, शिष्य परंपरा इसमें दिखाई देती है भागवत में। तो मैं सुखदेव को बता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ही तो भागवत की परंपरा चली। तो इसमें वैधि साधन भक्ति कहलाती है, शास्त्रों में जो आदेश दिए गए विधि पूर्वक। आगे बता रहे हैं, रागात्मिक भक्तों के भावों को देखकर साधक में जिस भक्त के भाव के प्रति लोभ जागृत होता है, वह साधक जब उन्हीं भावों की प्राप्ति के लिए उनके भावों का अनुशीलन करते हुए साधन भक्ति करता है, वह उसकी भक्ति को रागानुगा साधन भक्ति कहते हैं। और स्पष्ट किया साधन भक्ति की डेफिनेशन, सभी लोग याद करेंगे कि साधन भक्ति भक्तों के भावों को देखकर साधक में जिस भक्त के भाव के प्रति लोभ जागृत होता है। मुझे तो सुबल या श्रीदाम, वसुदाम, सुदाम इनकी भक्ति अच्छी लगती है, और वहाँ पर लवंग है, अर्जुन है, जो अर्जुन द्वारका वाले नहीं यहाँ वाले, इनके प्रति सखा भाव जागृत हो गया। कितना अच्छा भगवान के साथ कुश्ती लड़ते हैं, सुबह सुबह सब आ जाते हैं, कन्हैया उठ, आज कौन सी गोपी के घर में माखन चोरी करनी है। या फिर आज ये सब गोपियों ने चीरहरण लीला हुई, ठाकुर जी के जो प्रिय नर्म सखा थे वही वहां पर गए, सुबल इत्यादि। वहां पे सब नहीं थे, 2-4 सखाई थे जो कृष्ण, और जो भी मुख मोड़ कर बैठे थे, कोई गोपियों को देख नहीं रहा था। कृष्ण का ही अधिकार था, ये सब टीकाकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा है। तो या फिर गोपियों के प्रति हमारी हो गई भक्ति। तो गोपियों कितना बड़ा कुंज है, वहाँ पे किशोरी जी हैं, उनके अनुगत्य में एक तो देखो वहाँ पर ध्यान दो विशेष रूप से। एक तो किशोरी जी की है काव्य सखियाँ, जो उसमें मंजरियाँ भी आ जाएंगी, रूप मंजरी इत्यादि, और जो अष्ट सखियाँ हैं वो तो हैं। इसके अतिरिक्त ऊपर बहुत सी मंजरियाँ ऐसी भी पहुंच जाती हैं जो जीव कोटि की है, जिन्होंने भजन कर करके अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया है ना। तो यहाँ पर उनके द्वारा भेजे जाते हैं, जैसे कि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी, सची प्रभुपाद नयन मंजरी, गुरुदेव रमण मंजरी, इस तरह से जो बातें आती हैं तो ये वहां से भेजे जाते हैं। और वहीं पर तो ये लोग काव्य नहीं कहलाएंगे, ये कौन से कहलाएंगे? ये जो सिद्ध हैं, जिन्होंने भजन कर करके सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है, ये वो मंजरियां हैं। काव्य भी हो सकते हैं, क्योंकि रूप मंजरी यहाँ पर आई ना, लवंग मंजरी भी आ गई ना सनातन गोस्वामी में, गुड़ मंजरी आ गई जीव गोस्वामी, विलास मंजरी। तो इस तरह से कितने आए ना यहाँ पर, तो हो सकता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि साधन करते करते मंजरी स्वरूप प्राप्त हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि जैसे हमने रैदास की बात कही, रैदास को भगवान की अनुभूतियां हुई और रैदास ने अपने पद में लिखा, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, नाम की छूटेगी नहीं। और उन्होंने अपना भगवान का संबंध बताया, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन राती। आप दीपक हो, मैं बत्ती हूँ, मेरे हृदय रूपी पात्र में आपके प्रेम की लौ दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी आप ऐसे समझ लो, हे कृष्ण आप बादल हैं और मैं मोर हूँ, मतलब जैसे कि मोर बादल को देख के नाचता रहता है, ऐसी मैं आपको देख करके मेरा हृदय नर्तन करता रहता है। और जैसे चकोर पक्षी चांद को हमेशा देखता है, उसी प्रकार से मैं आपको निरंतर देखता है। तो इस तरह से जो स्वामी और सेवक का भाव है, ऐसी भक्ति हो जाएगी। ये शांत रस हो गया। तो शांत रस के उपासक कौन से धाम में जाएंगे? गोलोक में वो क्या करेंगे? तो गोलोक में किनकी? अब जो राम है तो गोलोक का ही प्रकोष्ठ। राम के जो भक्त हैं वो कहाँ चले जाएंगे? अयोध्या में। अयोध्या से बहुत ऊपर द्वारका में है। द्वारका के जो रुक्मणी इत्यादि वहां पर रहते हैं, उद्धव जी वहां पर रहते हैं, परंतु वहां पर चिंतन करते हैं। इस प्रकार से जो मथुरा में ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है।
और मथुरा से ऊपर वृंदावन है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। तो इस तरह से भगवान की, तो अब जो ऊपर जाएगा वो कौन जाएगा? अब मानो हम एक बार ये सोच लें, पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, विचार करो, वल्लभाचार्य जी हैं, है ना, तो वो बाल भाव की उपासना कह रहे हैं सबसे कि बाल भाव की उपासना करो, लेकिन गोलोक धाम में कृष्ण बालक है ही नहीं, तो बाल लीला यहाँ ब्रज में आके करते हैं। ऊपर तो हमेशा नव किशोर है, नटवर है, हाँ तो किशोर लीला है। इसलिए वल्लभाचार्य जी अंत में क्या गाने लग गए? अधरम मधुरम बदनम मधुरम। भगवान के रसपान करने लग गए, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने लग गए, और उसमें से बहुत सारे जो है सखा भाव से हो गए। जो विठलाधीश जी थे वल्लभाचार्य जी के छोटे भाई या पुत्र जो थे, वो गदाधर, हमारे जो पंडित गदाधर हैं, राधा जी के अंश गदाधर जी की उपासना में चले गए, और उन्होंने गीत गोविंद की भी रचना कर डाली, यानी अनुवाद कर डाला, टीका लिखी, आज भी अहमदाबाद में रखी हुई है। तो उनका प्रकाशन कर दो, फिर प्रकाशन मत करो, लोग क्या कहेंगे? वल्लभ संप्रदाय के लोग मंजरी भाव की उपासना करने लग गए। पर इसके पीछे होती है भगवान की प्रेरणा, भगवान की इच्छा, क्योंकि कोई कोई बहुत लोग जो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं उससे बड़े प्रेमी हैं। आज भी देखो मथुरा में अक्षय नवमी हो गई, सबने परिक्रमा लगा दी, और जैसी दशमी आ गई वैसी अब तो कंस मरेगा, सबकी लाठियां तैयार हो गई। कितने पढ़े लिखे लोग, रिलायंस के डीन वगैरह सब वहां पे पहुंच जाते हैं, और आराम से बड़े प्रेम के साथ जो लठ है उसमें तेल लगाया जाता है। कहाँ जा रहे हो? कंस को मारने जा रहे हैं। हमारा सखा है, सखा जो कन्हैया वहां के संग जा रहे हैं। आखिर को ऐसा मार डालो, जाने कन्हैया को बड़े दुख दिए। ये भाव कहाँ से आएंगे? ये भाव आना ही बहुत बड़ी बात है। तो जिसके जिस भक्त में रुचि लग जाए, कोई जमुना जी के ऐसी उपासना करते हैं कुछ पूछो मत। श्री जी पर वो गलती ये कर देते हैं, वो अब उन्होंने गलतियां वो लोग नहीं करते, वल्लभाचार्य जी वगैरह, वो तो जानते कि श्री जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, परंतु मूर्ख लोग हमारी मैया जमुना जी, हमारे पिता श्रीनाथ जी, वो गड़बड़ कर देते हैं। यमुना मैया कैसे हो सकती है? वो तो किशोरी है, भगवान की पटरानी है, सूर्य की पुत्री है। यमुना की मैया कौन है? क्या नाम है उसका? पता है किसी को? यमुना जी की मैया यम और यम, ये जुड़वा पैदा हुए थे, यमराज और यमुना। क्या नाम है? संध्या। संध्या की बेटी नहीं है ये, संध्या के पुत्र हो गए वो अश्विनी कुमार। छाया नहीं, ये है सहिष्णु नाम था उसका। छाया के तो शनिदेव हुए थे। हाँ, छाया के शनि हुए थे, ये सहिष्णु नाम है उनका। तो जिसकी जिससे संध्या है क्या? संध्या नहीं, संध्या की बेटी नहीं है। संज्ञा भी नहीं ना? नहीं, संज्ञा नहीं, मैं बोलती हूँ सहिष्णु। रागात्मिका भक्तों के भावों को देखकर साधन में जिस भक्त के भाव के प्रति लोभ जागृत होता है तो उसमें आविष्ट हो जाता है चित्त, मुझे ऐसे ही भजन करना है। कितना भी कह लो, बाल भाव में कितना होता है। मथुरा में ऐसी सब भावों की विविधता देखने में आती है। गोदे भी कभी कभी बहुत हंसते रहते थे। है तो द्वारकाधीश, मथुरा में द्वारकाधीश, और पूरी की पूरी सेवा बाल भाव से। जो अष्ट झांकी है वो भी ऐसी है। मंगला आरती तो हो गई ठाकुर जी की, उसके बाद ठाकुर जी ग्वाल गौचारण के लिए जाते हैं। तो जिसकी जिस भाव में हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया भी थी एक बार कि हमारे अभी तो बेचारे रहे नहीं, अब प्रकट हो गए। जो बैजू काका थे उनके मित्र, है ना, वो निधिवन में जाते थे और भाग के और मेरा विद्यालय का समय होता था उनका,
एक दिन मैंने पूछ ही लिया, काका जी आप बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो? बोले बेटी निस्सेवा में जा रहा हूँ। बेटी बिटिया बोलते थे निस्सेवा में। निस्सेवा का अर्थ क्या है? तो मैंने आके दादी से पूछा, अम्मा निस्सेवा का हुआ है? तो वो बोली कि जो यहाँ पे जैसा भजन होगा वो वहीं पे होगा, वैसा की वैसा, ये निस्सेवा है। तो जैसा साधन यहाँ पर होगा सिद्धि वहां पर होगी। इसलिए भजन में चयन कर लो कि हमें कैसे भजन करना है, किसका फॉलो करना है। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय सभी लोग मंजरी भाव की उपासना करते हैं। तो ये राधा रानी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें, क्योंकि और जगह सेवाओं का तारतम्य इतना नहीं है। यहाँ पर कभी रूठो, कभी मनाओ, कभी नाचो, कभी गाओ। यहाँ पे कभी राधा जी की जल सेवा, कितनी ही प्रकार की सेवाएं सुबह से रात तक। तो यहाँ पे सेवा मिलने का चांस है। तो जिस भक्त के हृदय में जैसा लोभ हो जाएगा, मुझे लगता है क्लियर हो गया है, वह साधक जब उन्हीं भावों की प्राप्ति के लिए उनके भावों का अनुशीलन करते हुए, अनुशीलन वैसे ही सोचना, वैसे ही करना, वैसे ही पढ़ना, वैसे ही, तो वह हम साधन भक्ति, ऐसा साधन भक्ति करता है। तब उसकी भक्ति को रागानुगा साधन भक्ति कहते हैं। ये होगी रागानुगा, यानी कि किसी को, अनुग मतलब फॉलो करना, किसी को रागानुगा साधन भक्ति कहते हैं, किसी को फॉलो करना। तो चाहे दास रस में फॉलो करें, चाहे श्रृंगार रस में फॉलो करें, चाहे वात्सल्य रस में फॉलो करें, चाहे सख्य रस में फॉलो करें, अनुग पीछे पीछे चलना। तो किसी अपने एक को इष्ट बनाना पड़ेगा कि हमें इसके पीछे पीछे आदर्श बनाना पड़ेगा उसको। वैधि मार्ग की भक्ति विधि के सापेक्ष अपेक्षा रखने वाली होने के कारण दुर्बला होती है, क्योंकि इसमें राग बहुत अधिक पनप नहीं पाता, इसमें बहुत सारे नियम कानून लग जाते हैं। जैसे कि मदना और कदना, सनातन गोस्वामी उनके घर पे गए तो जिस दंत से, दंत धावन जो होता है, उससे वो अपना मुख साफ कर रही थी और उसी के पीछे से खीर चला रही थी। तो सनातन गोस्वामी देखा, ये कैसे, ये क्या विधि विधान है? ऐसे ठाकुर जी तुमको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ऐसे तो भगवान को सुबह सुबह भूख लगी आती है, और भूख लग करके वो मेरे को आज खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो जो बिना नहाए बना रहा है, कैसे भी बना रहे हैं, भाव की बात चलती है भाई। और वैधि भक्ति, अरे मैंने अभी स्नान ही नहीं किया, मैं तो मंदिर खोल ही नहीं सकता, अभी देखो आरती मुझे करनी है, मैंने पंचपात इत्यादि धोए ही नहीं है, मैंने चंदन घिसा ही नहीं है। कितनी सारी वैधि भक्ति रहे, ये करना है ऐसा नहीं कि, परंतु कभी कभी रागानुगा भक्ति में कुछ होश नहीं रहता, वैधि भक्ति में होता है। तो रागानुगा भक्ति एकदम फट जा, एक्सप्लोजन होता है उसमें, और इसमें धीरे 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 ये नहीं किया, ये करना, वो करना, ये करना, ये करना है, नियम आग्रह होता है, हमें रोज ये सुनना है, हमें ये। अब कोई पूछे भैया राधा कृपा कटाक्ष गाना है, रोज ही गाओ, ये किसने गाया है, कहाँ पे लिखा है? आज मेरा मन गांधर्विक अष्टक गाने का है, आज मेरा मन है कि सब कुछ छोड़ दो, राधा रस सुधा निधि पढ़ूंगी, छोड़ दो, उत्कलिका वल्लरी में पढ़ूंगी क्या क्या सेवा है, तो वो भी वैसा ही है। और मानो कभी चित्त का ऐसा आवेश हो जाए, ऐसा आवेश हो जाए, रात नींद नहीं आ रही है, कैसे ठाकुर जी रास में सब करते होंगे, चलो बैठे, किताब उठाएं, पुस्तक उठाएं, ग्रंथ गोपी गीत गा लें। अरे वेणु गीत कैसा होता होगा, क्या लिखा है उसमें, क्यों वेणु गीत अपरंपार है। उसका फर्स्ट श्लोक ही अक्षणवताम फलम इदम, जो आंखों का फलम यही समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बंशी बजाते देखे। अब यह श्लोक चित्त में लग गया, और मुझे तो वेणु गीत ही सुनना है, कृष्ण कैसे वेणु बजाते होंगे। जहाँ बांसुरी की धुन कान पर है, कुल कान ही और तज भाजत है।
ये बांसुरी की ध्वनि जब कान में पड़ जाती है तो कुल की लज्जा नहीं रहती, फिर तो इंसान भागता है। कहाँ भाग रहा है, किधर, मैं किधर, बांसुरी कहाँ भाग रही है। अभी तो ऐसे घर नहीं होते, फ्लैट में हो गया। पहले तो छत पे लोग चले जाते थे, मंदिर चले जाते थे। अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले राधा रमन लाल जी को बांसुरी बजा के जगाया जाता था। एक बार मैं परिक्रमा दे रही थी तो गोवर्धन की, तो पूछी के लौटा पे सुबह करीब 4:30 ही बज रहे होंगे, तो एक व्यक्ति वहां बांसुरी बजा रहा था। ये प्रातः काल के सब आनंद है। तो ये जो बांसुरी है, कहीं कहीं लोभ दिया जाता है ब्रज में, यहाँ कान लगा के सुनो बांसुरी की आवाज आएगी, यहाँ कान लगा के सुनो बांसुरी की आवाज आ सकती है। आज भी बांसुरी बज रही है अपने भक्तों के लिए। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, ये राग नाग। और वैदिक भक्ति में बड़े रहते, अभी ये नहीं ये करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए। अभी मानो किसी के हृदय में ये आ गया, कन्हैया की इच्छा हो रही है कि आज कोई चीज प्रसाद खाने का मन है। मानो आपने बाजार में देखा इन दोनों बढ़िया गजक मिल रही है, ठाकुर जी कन्हैया गजक नहीं खाई, तो उसमें विधि विधान थोड़ी देखा जाएगा, किसने बनाई, अशुद्ध हाथों से बनी, कहाँ से लाए, क्या हुआ। अरे लाओ तुलसी जी, भगवान को भगवान खाएंगे, तो यहाँ फिर बैठी दोष नहीं लगता, फिर विधि विधान नहीं देखे जाते। ऐसे में अरे इसने प्याज खा रखी है, इसने लहसुन खा रखा है, इसने इसके हाथों से नहीं, कहाँ से कहाँ कैसे। तो वो भाव शुद्धि भी एक चीज होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन है, कभी कभी ऐसा भी हो जाए। ठाकुर जी दीक्षित हाथों से ही खाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये विधि की अपेक्षा रहती है, इसके कारण ये कभी कभी दुर्बल पड़ जाती है। आवेश आते लेकिन शांत हो जाते हैं। तो और रागानुगा साधन भक्ति संपूर्ण निरपेक्ष होने के कारण स्वभावतः प्रबल होती है। ये कोई आशा वसा नहीं रखती, निरपेक्ष होती है। निरपेक्ष किसी कोई साधन की अपेक्षा नहीं रखती, बस भाव आ गया तो आ गया। आगे बता रहे हैं, पूर्वोक्त श्लोक में श्री नारद ने जो भक्त्या शब्द व्यवहार किया है उसका अर्थ विधि भक्ति है, किंतु यदि काम रूपा और संबंध रूपा रागात्मिक भक्ति के अनुगत होती है तभी रागानुगा साधन भक्ति कहलाती है। तो ये काम के और संबंध के अनुरूप हो गया। अर्थात अब यहाँ पे बहुत बहुत गहरी बात है जो बहुत आचार्य वर्ग कभी कभी कहते हैं, तो मैं भी बताती हूँ कि जो काम गायत्री है वो भगवान श्री कृष्ण को तन्नो नंगा प्रचोदयात। अनंग कौन है? कामदेव। कामदेव कौन? मनमथ, मनमथ कोटि कोटि कामदेवों का भी मंथन करने वाले जो श्याम सुंदर है, उज्ज्वल रस की आचार्य है किशोरी जी, और वो स्वयं। तो उनके प्रति जो हमारे मन में प्रचोदयात जागृत कर रहे हैं काम भाव। कैसा काम भाव? तद भाव इच्छामयी। जैसा जैसा गोपियों का भाव है वैसा भाव हमारा भी हो। गोपियों का क्या है? और युगल गीत गाने बैठ जाएंगी। युगल गीत मतलब दो दो युगल में दो दो करके एक एक, भागवत का बड़ा सुंदर गीत है, दो दो करके बैठ जाती है और बैठ करके बाम बाहु करते बाम का पोलम अपने ऐसे हाथ रख करके और फिर कृष्ण के लिए चर्चा करती है। सखी देख इनके बाल कितने सुंदर हैं, सखी देख ये चलते कैसे हैं, सखी देख खिलखिला के कैसे हंसते हैं, देख तो जब ये चलते तो इनका जो पटका है ये कितना सुंदर लग रहा है, इनकी चितवन कितनी सुंदर है। फिर चलेंगे इनके देख, इनके चरण देख, इस चरण की छाप देख। तो इस तरह से इनके अंदर भाव आने लग जाते हैं। तो ये जो मंजरी भाव है तो तत्त भाव इच्छामयी, तो जो संबंधात्मिका और कामात्मिका,
तो इसमें भगवान से मिलन की इच्छा हो जाती है। कैसे? गोपी भाव से। तो उस समय उज्ज्वल नीलमणि का रूप गोसाई बताते हैं, किसी किसी यूथेश्वरी के अंडर में भजन करो, तो फिर यूथेश्वरी की सेवा बताते हैं। स्वतंत्र भाव से कुछ नहीं मिलेगा। स्वतंत्र भाव से तो बैकुंठ में नहीं घुसने देते, तो और कहाँ घुसने देंगे? घुस के दिखाए कोई? सनत कुमार सनातन जी जा रहे थे, रोक दिया ना जय विजय ने। 5 वर्ष के बालक, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दईते, ऐसी उपासना करने लग गए। कहाँ पर ये निर्गुण थे, निराकार रूप की उपासना करते थे, तो इनकी भक्ति श्रेष्ठ हो गई। तो ये जो अनंघा प्रचोदयात, कामदेव मेरे मन में कामदेव की स्फूर्ति उत्पन्न कराएं। तो जब ये मंत्र जपोगे, मंत्र तो हम जप रहे हैं, अर्थ नहीं मालूम होता है। धीरे धीरे कथा अर्थ कहाँ छुपे? कथाओं में। कभी हमारा ऐसा सौभाग्य हो कि शुद्ध वैष्णव की कथाएं सुनने को मिले, तो हमारे मंत्रों के अर्थ भी स्पष्ट हो जाएंगे। यही है। तो कामरूपा और भगवान के साथ संबंध, ये भक्ति की अनुगत होती है, तभी रागानुगा साधन भक्ति कहलाती है, राग को फॉलो करने वाली। तो वैधि हो गई, विधि विधान का चलने वाली, और रागानुगा हो गई, भगवान के साथ प्रेम को फॉलो करने वाली। तो इसमें फिर और बातें समझ में नहीं है, सुनना अच्छा भी नहीं लगता। कोई और सुनेगा तो क्या, हटाओ। लोगों के पास भागवत में कल बताया था ना कि इतनी बातें कहने को सुनने को है, जंजाल भरा पड़ा है। आप किसी से 1 मिनट बात तो कर लो, 1 घंटा अपनी बात सुना देगा। तो सोचो कि मन में कितने कितने चिंतन चल रहे हैं। ऐसा कौन है जो कृष्ण चर्चा करता है? फिर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त क्या करते हैं, जब भी परस्पर मिलते हैं मेरी गाथाएं कहते हैं। लेकिन ये स्टेज बहुत ऊंची है, लेकिन हमें प्राप्त करनी है। दूर है हमसे, बहुत ऊंची है, बहुत बातें हैं, लेकिन हमें रास्ते पर चलना है। महत्वाकांक्षी तो होना ही पड़ेगा। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागो हृदय मोर सुमंगला रति। ऐसी दृष्टि करो कि मेरे हृदय में रति जागे, मेरी रति मति गति सब कृष्ण में और राधा जी में हो जाए। और आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, अतः सर्वप्रथम हम विधि भक्ति के विषय में वर्णन किया जाएगा, क्योंकि जब तक राग उदित नहीं होता, जब तक भगवान में प्रेम का अंकुर उदित नहीं हो रहा है, तब तक विधि भक्ति का अवश्य अवलंबन करना चाहिए। तब तक वैदिक भक्ति करते रहो। श्रीमद् भागवत में कहा है, वैदिकास्तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखाः त्रयाणामीप्सितनेव विधिना माम समर्चयेत्। वैदिक साधन भक्ति में वैदिक, तांत्रिक एवं मिश्र, ये 3 प्रकार की अर्चन विधियां हैं। अर्चन, भगवान का अर्चन पूजन। आप सब ध्यान रखें, सतयुग में भगवान किससे प्राप्त होते थे? ध्यान से, जैसे ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि का देखा जाता है। इसके बाद त्रेता आए, भगवान श्री राम ने यज्ञ किया। द्वापर में अर्चन पूजन चलता था, और कल युग में नाम संकीर्तन। लेकिन नारद जी ने कहा, नारद पंचरात्र, इसमें तंत्र बताया कि भैया थोड़ी सी ये जो बीज हैं इनसे भक्ति करो, वैदिक भक्ति भी करो और रागात्मिका भक्ति भी करो। ये नारद जी आकर बता के गए। तो हमारे प्रभुपाद जी ने कहा कि खाली अर्चन भी करो। तो पहले अर्चन कोई नहीं करता था। कलयुग में नाम संकीर्तन कह के गए ना महाप्रभु, नाम संकीर्तन करो, नहीं अर्चन भी करो। घर में श्री विग्रह रखो, मंदिर में घर में नहीं है तो मंदिर में जाओ, मंदिर में श्री विग्रह रखो और श्री विग्रह का अर्चन पूजन करना चाहिए। तो अर्चन की बात कर रहे हैं कि वैदिक साधन भक्ति में कौन कौन से हो गए? वैदिक,
जो वेदों में बताई गई है, तांत्रिक नारद पंचरात आदि में तंत्र में जो बताई गई है, और मिश्र दोनों को मिला हुआ। ये 3 प्रकार की अर्चन विधियां हैं, पूजा की विधियां हैं। भगवान का 3 प्रकार से अर्चन होता है, वैदिक होगा, तांत्रिक होगा और मिश्र होगा। इन 3 प्रकार की अर्चन विधि के अनुसार अपनी अपनी इच्छा अनुसार लोग मेरा अर्चन पूजन करते हैं। तो अब इसमें कैसे, तो 11वें स्कंद आ जाओ नव योगीश्वर संवाद में। छठे योगीश्वर आविर्होत्र ने राजा निमि को क्या बताया, यहाँ आशु हृदय ग्रंथिम निर्जिहीषु परात्मनाः विधि नोपचरेत देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपनी हृदय ग्रंथि को, हृदय की ग्रंथि को अर्थात हृदय के भावों को शीघ्र ही छेदन करना चाहता है, हृदय में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस पड़े हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस तरह से जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं हमारे अंदर, ये सब यदि चाहते हो कि ये सब मेरा भगवान से संबंध होना चाहिए, ये सब ग्रंथियां क्यों आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहने चाहिए, मेरा तो होता नहीं, इसका तो इतना हो जाता है, वहां तो हो जाता है, कोई जरूरत नहीं किसी को देखने की, अपने चलो। ये मार्ग साधना का मार्ग है, एकला चलो रे। बहुत लोगों ने मिलकर के चलो, कितना कितना हम लोग देखते हैं ना, ये 4 दिन में फिर टूट जाता है, टूट गया तो फिर भगवान से भी मन हट जाता है। संग साथ में भजन साधन करोगे तो भगवान से, क्योंकि सब अपने अपने मन की करते हैं, हमारा मन उसमें लग नहीं रहा। सुनो सबकी, करो मन की। साधना अपनी अलग अलग होती है। क्या मालूम कोई कितने उन्नत भाव पर है तो अपने से और अधिक उन्नत भक्त का संग करेगा, वो नीचे का संग क्यों करेगा, क्या मिलेगा उसे। सम्मान सबका करना चाहिए, संग अपने से उन्नत भक्तों का करना चाहिए। तो यदि हृदय ग्रंथि, जो हृदय में ये सब पड़े हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा ये जो कामना अनंत है, हम हर रोज कहते हैं कि सहज भाव से जो मिल रहा है ठाकुर जी का, घर में मंदिर में आरती नहीं हो रही, घर में आरती करो। शिव विग्रह नहीं है, ठाकुर जी का कैलेंडर तो है, एक छोटी सी तस्वीर तो है, कुछ तो है, उसी को खिलाओ पिलाओ, उसी की पूजा करो। तो हृदय ग्रंथि शीघ्र ही इसको छेदन करना चाहते हो तो क्या करो, वे वैष्णव तंत्र में वर्णित परात्म तंत्र विधि द्वारा श्री केशव की अर्चन करें। तो ये क्या है, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को विधि भक्ति के जो स्थूल अंगों के विषय में इस तरह से बतलाया। तो वो लोग क्या करें, तंत्र विधि के द्वारा भगवान की अर्चन करें। तो अभी शुरू में प्रारंभिक अवस्था में मूर्ति पूजा, जैसे कि जैव धर्म में भी बताया गया, पहले मूर्ति पूजा में मन लगाओ, धीरे धीरे मूर्ति पूजा सिद्ध हो जाए, फिर भाव पूजा में चले जाओ, फिर भगवान से प्रेम हो जाता है, और प्रेम में फिर विधि विधान नहीं रहते। तो वैष्णव तंत्र में जो बताया गया है, यानी कि वैष्णव तंत्र कौन कौन से हो गए, विशेष रूप से नारद पंचरात्र इत्यादि में। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने थोड़े कुछ बताए हैं, और थोड़े बताए हमारे सत्क्रिया सार दीपिका में सनातन गोसाई पाद में, और थोड़ा बताया हरि भक्ति विलास में। लेकिन वो जितना बता रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो बहुत कठिन साधनाएं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे गुरु वर्ग करते आए हैं और जो हमें बता रहे हैं, हमें वैसा करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के 5वें अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिप से कह रहे हैं, कौन से, ये तो श्लोक सभी को आते ही होगा, 5वें स्कंद का 23वां 24वां श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवत यद्धा।
तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो श्रवण कीर्तन इसमें जो 9 भक्ति के लक्षण है, भक्ति नवदा हो या सहस्रदा हो, 1000 प्रकार की हो या कोटिधा करोड़ों प्रकार की हो, मेन चीज है मन और चित्त में भगवान बसे। तो वैधि भक्ति अनेक प्रकार की, अनेक यानी कि एक नहीं है, अनेक प्रकार की वैधि भक्ति। अनेक प्रकार की होने पर भी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदन नामक 9 अंगों में ही अन्य सभी अंगों को क्रोडीभूत कर लेती है। तो भक्ति के जो 9 अंग हैं, और कितने भक्ति के 64 अंग भी बताए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, तो उनको क्रोडीभूत कर लेती है। अर्थात इन 9 अंगों में भक्ति क्रोडीभूत हो जाती है, भक्ति उन सबको अपने अंदर कर लेती है। तो इन 9 लक्षणों से युक्त भक्ति को जो भगवान विष्णु के प्रति साक्षात अर्पित कर पाते हैं, तो श्रवण भी भगवान का, कीर्तन भी भगवान का, स्मरण भी भगवान का, पाद सेवन बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ऑल थिंग्स शुड बी कनेक्टेड विद श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे, तब शास्त्रों के अनुसार वे ही सर्वश्रेष्ठ पंडित हैं। तो पंडित कौन है? अनुशीलन चल रहा है, उन्हीं की कथा सुनो। श्रवण में कौन सर्वश्रेष्ठ है? श्रवण किसका सर्वश्रेष्ठ है? अरे बोलो ना। हाँ, परीक्षित का, जी हाँ। और कीर्तन कीर्तन सुखदेव गोस्वामी का। अर्चन बंधन अक्रूर जी का। दास हनुमान जी। सख्य अर्जुन। आत्मनिवेदन बलि महाराज। सब 9 सेवा की पूजा अमरीश महाराज। हाँ। पाद सेवन लक्ष्मी जी। और हाँ, और स्मरण प्रहलाद महाराज। चल जाएगा। तो इन 9 अंगों में अब देखो, ये 9 अंग आ गए। तो अब कोई कह दे अरे भैया इसमें तुलसी पूजन तो लिखा ही नहीं है, राइट। इसमें परिक्रमा तो लिखा ही नहीं है, राइट। इसमें मूर्ति पूजा तो लिखा ही नहीं है, बताओ कहाँ है ये सब 9 अंगों में? और बिना ये सब करे ये लोग श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हुए कि नहीं हुए? परीक्षित ने श्रवण से भगवान को प्राप्त किया। हनुमान का तो दास से सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी के दास से भक्ति कैसी है? जब सब आ गए लंका से, तो भगवान श्री राम सीता के पास बैठे हैं। थोड़े दिन तक नल नील जामवन सब रहे, बाद में सब चले गए थे। तो सबको उपहार दिए गए, भाई आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। हनुमान जी को क्या उपहार दिया? सीता जी ने जो उनके विवाह की जो हीरों की माला थी, वो माला हनुमान जी को दी। एक हनुमान जी ऐसे थे, उसको तोड़ने लग गए। राम ने पूछा, कहीं कहीं पे लक्ष्मण जी बोलते हैं, हनुमान क्या हो गया तुम्हें, क्यों तोड़ रहे हो उसको? बोलते देख रहा हूं इसमें कहीं आपका नाम है कि नहीं। और जो नलदिल सेतु में पत्थर डाल रहे हैं, तो पत्थर वो तर जाएंगे जिनमें भगवान का नाम लिखा होगा, और जिसमें भगवान का नाम नहीं वो नीचे डूब जाएंगे। तो हम देखते हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण से भगवान प्राप्त हुए कि नहीं हुए। तो राग इसको आज खूब विवेचन करके समझो अपने आप को कि वैदिक भक्ति, रागात्मक भक्ति, भगवान का अर्चन पूजन, संबंध से, स्नेह से, काम से भगवान को प्राप्त किया लोगों ने। और ये हो गया बलि महाराज की तरह आत्मनिवेदन। और इनको भी देखो, अमरीश महाराज, उन्होंने भी कैसी भक्ति की है। तो हमारे पास बड़े बड़े महाराज भी दिखते हैं, जैसे अमरीश महाराज हैं, बड़ी युधिष्ठिर महाराज हैं, इनके पास बड़ी संपत्ति है।
और हमें गरीब भी दिखाई देते हैं, सुदामा भी दिखाई देते हैं, और श्रीधर चैतन्य महाप्रभु के समय। तो इसमें वो तो निकाल ही दो, अमीरी गरीबी निकाल दो, यहाँ होगी भाव की बात है। तो 9 अंगों में अन्य अन्य सभी अंगों के, फिर इसके बाद फिर 3 अंगी रह जाते हैं, 5 अंग आ जाते हैं। 5 अंग हम रोज ही चर्चा करते हैं। साधु संग, भागवत श्रवण, चांटिंग, हरि भगवान का नाम जपना, मूर्ति पूजा और धाम में वास। शरीर से ना हो तो मन से करो। रोज मन से राधा कुंड जाओ, रोज डेली जाओ। वो किशोरी जी का साक्षात स्वरूप है। रोज दर्शन करो वहां पे। रोज माला करते समय राधा कुंड श्याम कुंड की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय। तो जय बोलते समय ध्यान भी करो। जय खाली रटे रटाई चीजें नहीं बोलनी चाहिए। नारायण गोसाई महाराज के, नारायण गोसाई महाराज सामने आने चाहिए, प्रसन्न मुख से आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की जय। महाराज हमें कटाक्ष दे रहे हैं, कृपा कटाक्ष दे रहे हैं। देखो मैं महाप्रभु, तुम्हारी तरफ मेरा ध्यान है, दृष्टि है मेरी। तो इस तरह से सबका चिंतन करके, ध्यान करके, कभी कोई चीज रटी रटाई नहीं हो, मशीनिकल नहीं हो, अभ्यास बस चल रहा है ऐसा नहीं। एक भी मंत्र जप रहे हो माला में तो हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम। तो राधा और कृष्ण सामने आने ही चाहिए, संख्या गिनने के लिए नहीं। और इन तीनों में भी क्या रह जाता है फिर? इन सब में नवधा में श्रवण कीर्तन स्मरण, और इन सब में भी एक क्या रह जाता है? कीर्तन, क्योंकि कीर्तन में स्मरण भी हो रहा है और श्रवण भी हो रहा है। तो जब भगवान विष्णु के प्रति साक्षात अर्पित कर पाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार वे ही सर्वश्रेष्ठ पंडित हैं। यहाँ साक्षात शब्द का अर्थ क्या है? व्यवधान रहित, अर्थात भगवान आ गए नहीं, बिना व्यवधान के। श्रवण चल रहा है तो चल ही रहा है, कीर्तन चल रहा है तो चल रहा है, यानी कि संसार की कोई व्यवधान आएंगे, जरूर आएंगे, हटा दो एकदम कड़क होकर। मन भागेगा, क्योंकि मन इस संसार में रह रहा है ना, भगवान ने संसार में भेज दिया है। तो मन को कहते तू भी भाग जा, तेरे से बात करूंगी, थोड़ी देर रुक जा, बात होगी तेरे से भी, मैं भी भजन में हूं। तो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य अन्य कामनाएं, जैसे कि ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में विज्ञान नहीं है, अनुभूति नहीं है, वो सारे ज्ञान बेकार है। चाहे पूरा भागवत सीख लो, कितने वेद पुराण सब याद कर लो, लेकिन अनुभूति नहीं है तो बेकार है। ज्ञान, कर्म, जितने भी कर्म है, स्वर्ग प्राप्ति के कर्म है, पूजा पाठ जो कुछ भी है, और योग आदि की चेष्टाएं व्यवधान कहलाती हैं। ये सब व्यवधान है, अर्थात इनको छोड़ करके भागना, दूसरी बातों को अपनाना, ये सब भक्ति की विच्छिन्न धारा जो बह रही है, इसमें व्यवधान है। तो ये बहुत सुंदर था। अब आगे हमें श्रवण कीर्तन स्मरण नवधा भक्ति के विषय में बताएंगे। आज का जो हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए 1 या 2 बार फिर से सुने। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपने कुछ बताया था निज सेवा में जा रहे होते हाँ। थे, तो ये जैसा साधन होगा वैसी यहाँ सिद्धि वैसा होगी। ही क्या? हाँ, वैसी स्थिति होगी, सिद्धि वैसी मिलेगी। तो भजन करते करते मन कर जाता है कि मैं ठाकुर जी की ये सेवा करूं, तो वो जब भी अपना आने की इत्यादि करेगा तो वहां पे मंत्र जपते जपते उसी सेवा में पहुंच जाएगा। और दीदी एक दिन आपने 10 मंत्र बताया था, वो महाप्रभु जी का है। हाँ जी, गोपी जन वल्लभाय ने मैं बोला था ना आपने एक दिन।
तो क्या उसको हम ऐसे नहीं, खाली हमारे लिए नहीं है, नहीं? ठीक है दीदी, हमारे लिए कभी नहीं। ठीक है दीदी, ठीक। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अभी आपने कथा में कहा था कि मथुरा में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों है। मथुरा में ऐश्वर्य समझ में आता है दीदी, माधुर्य कैसे? हाँ, वहाँ पे जो देवकी जी है ना, उनमें दोनों भाव दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण सामने हैं, उनको गले नहीं लगा पाई, ऐश्वर्य भाव रह गया, बराबर है। लेकिन मेरा बच्चा वहाँ पे पढ़ा नहीं ब्रज में, तो उसको पढ़ाना है, तो उनको सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा। अभी मेरे बच्चे ने उपनयन संस्कार इत्यादि नहीं हुए, ये सब संस्कार इसके करने हैं। तो इस तरह से मिश्रित भाव है। वो वात्सल्य भाव होंगे दीदी? हाँ, वहाँ बासल आ गया ना, तो बासल माधुर्य के अंतर्गत आएगा। माधुर्य का मतलब हम श्रृंगार रस नहीं है, माधुर्य में 5 ही रस आ जाते हैं, 3 रस विशेष रूप से, 3 विशेष रूप से आएंगे। एक आपने और कहा कि भक्तों के हृदय में कभी कभी ये भी आता है कि चलो आज राधा रस सुधा निधि पढ़ा जाए। तो ये ग्रंथ हमारे मठ में उपलब्ध है क्या दीदी? इसका अनुवाद नहीं है। कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से मिलेगा दीदी? अब मैं तो खंडेवाल बुक डिपो है वृंदावन में, वहीं से सब लोग लाते हैं, मैं भी उठा लाई। हाँ, दीदी वहीं से मिलेगा। और दीदी ये वही है ना, प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के द्वारा रचित? वही है। थोड़ा कठिन है। दीदी जब तक नहीं पढ़ा था ना जैव धर्म, तो वो बहुत कठिन लगता था। चैतन्य शिक्षामृत देखा भी नहीं था तो भी कठिन था। भागवतार परिचय वाला लेख ग्रंथ सिर्फ अलमीरा में रखा हुआ था तो भी कठिन था। लेकिन अब वैष्णव कृपा से समझ में आ रहा तो भी आएगा। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी जैसे आपने बताया कि रागात्मिका भक्तों के भावों को देखकर साधक में जिस भक्त के भाव के प्रति लोभ जागृत होता है, तो उसमें किसी के प्रति भी हो सकता है ना? हाँ, सख्य रस, मधुर रस और वात्सल रस, इन तीनों की किसी जैसे व्यक्ति विशेष के लिए भी हो सकता है। जैसे अगर हमारा आपको देखकर होता है। आपको कैसे पता कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है? मतलब आप किस तरीके से जब हमें कथा सुनाते हैं तो कितने भावुक दशा में आते हो, किस तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन करते हो, तो क्या वो आना सही है? आप आदर्श मान सकते हो, आदर्श मान सकते हो कि ये हमारे आदर्श हैं। ठीक है दीदी। लेकिन कौन सा भक्त किस लेवल पर है, और हाँ, यदि हमने उसको आदर्श माना जिस भी व्यक्ति को, और हम उनसे, जैसे कि हमारे गुरुदेव है ना, उनके हृदय में किस प्रकार से भजन चल रहा है, तो जब हम गुरु मंत्र जपते हैं, गुरु मंत्र जपते जपते हम गुरु जी के साथ, कि गुरुदेव हमारे महाप्रभु जी के यहाँ पर श्वेतद्वीप में क्या आराधना, किस तरह से उपासना कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव मंजरी के रूप में निकुंज में कैसी उपासना कर रहे हैं, और इधर धराधाम में मेरे लिए किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उस समय कभी कभी साधक की स्थिति वहां तक हो जाती है कि जो गुरु जी कर रहे हैं, जैसे कि नरोत्तम ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी पता है ना सबको कि रोज जो शौच इत्यादि जाते थे, तो नरोत्तम ठाकुर पता है। हाँ, 2 बार आए और दोनों बार उनको भगा दिया, दीक्षा नहीं दी। राजा थे दक्षिण देश के, तो नहीं दिया, तो उसके बाद भी जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही, शॉर्ट में बता रही। तो वो शौच इत्यादि करते थे, नरोत्तम ठाकुर उसको साफ कर दिया करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी देखते, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ, क्योंकि सब पहले बाहर ही करते, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे सफाई कैसे रहती है,
तो नरोत्तम ठाकुर को देख लिया उन्होंने, तो मुझे ठगना चाहता है, तभी भी उनसे प्रसन्न नहीं हुए। देखो हम क्यों कहते हैं कि गुरु वैष्णव इतनी जल्दी खुश क्यों नहीं होते। यहाँ सब खेल भावों का है। सेवा तो करना ही है, लेकिन जो भाव में ही सेवा है उसकी बात है। तो एक बार हृदय में मानसी सेवा में कर रहे थे, आचार्यगण मानसी सेवा करते हैं, ध्यान रखना। पुजारी और आचार्य को एक मत समझ लेना। जो घंटा बजा करके पूजा कर रहा है वो मंदिर से पैसा भी ले रहा है, महीने का वेतन भी ले रहा है। वो ज्ञानी नहीं होता, तत्व ज्ञानी है कि बैठ करके भागवत सिखा देगा। और ये जो आचार्य है दूसरे होते हैं। तो उस समय वो मानसी सेवा में बैठे हैं। मानसी सेवा में लोकनाथ गोस्वामी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करते करते उन्होंने क्या किया कि पहले मुकुट धरा दिया ठाकुर जी को, और उसके बाद फिर माला धरा रहे हैं, और माला फंस रही है। इतनी ही देर में जो शिष्य है नरोत्तम ठाकुर, एक तो, और यहाँ पे इतना और समझ लो, जो एकलव्य शिष्य है उसने भी अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली और दिन रात उनकी पूजा कर रहा है, लेकिन भाव में गलती थी। भाव में वो चाहता था कि मेरे समान कोई ना हो और कृष्ण को तो मुझे खत्म करना है। तो द्रोणाचार्य ने कहा ऐसे गंदे भावों से तू मेरी उपासना करेगा, ला चल तेरा अंगूठा ही मुझे दे दे, काम ही खत्म करता हूँ। तो वो सब नहीं होगा। यहाँ पर चिंतन चल रहा है। तो भाव करते करते एकदम नरोत्तम ठाकुर बोले, गुरुदेव आप पहले मुकुट हटाइए, उसके बाद माला धारण कराइए। बोले अरे तू कैसे मुझको पहचान गया। तो भक्त की स्थिति वहां तक भी हो कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। इसलिए कभी कभी कोई सेवा ऐसी हो जाती है या गुरुदेव के मुखारबिंद से निकलता है, ये तो मेरी मनोविष्ट सेवा थी, तुम्हें कैसे पता चल गया। माँ जी आपकी कृपा हो गई। और हमने तो अपना आदर्श जाने किस किस को बना रखा है, कैसे तुम इतने ऊंचे भावों तक कैसे पहुंचेंगे। जाने कहां कहां पे मन लगा रखा है। तो इतनी ऊंचाई लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर कैसे होगी। इसलिए बहुत उन्नत साधना करो, एडजस्टमेंट नहीं। और कोई प्रश्न। दीदी एक इसमें और बताना, जो ये गुरुवाष्टकम हम करते हैं, इसमें जो ये वाला है बयान, साक्षात द्वैत्वेन समस्त शास्त्री उक्त तथा भाव्य तेव सदवी। तो भगवान इसमें लेकिन रक्त तथा लिखा हुआ है। नहीं, वो संधि का कम संधि है। साक्षात हरि सुनिए, साक्षात हरित्वेन, ये तृतीया विभक्ति हो गई। समस्त शास्त्री में तृतीया विभक्ति बहुवचन। समस्त शास्त्रों ने गुरु जी को साक्षात हरि उक्तः कहा है। फिर तेन, जैसे नमः ते में सा जुड़ जाता है, इसी प्रकार से उक्त तेन में सा जुड़ गया। तस् तथा भाव्यत एव सत्। तो रुक्त ना होके उक्त हो जाएगा। ऐसे कहते हैं राजोवाच, होता क्या राजा उवाच, लेकिन हमने क्या बोल दिया, राजोवाच। इस प्रकार से संधियां हैं। और कोई प्रश्न। श्रीमद् भागवत
हेमा दीदी कहेंगी दीदी आज द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय। हेमा बोलिए। हेमा दीदी थोड़ी सी हल्की है हेमा दीदी, अपना या तो ईयरफोन आप लगा लीजिए, ईयरफोन से बहुत क्लियर साउंड आएगा आपका, या फिर बिल्कुल बेटर फिर बिल्कुल मोबाइल पास रख के बोलवा। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्वान्तकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर वृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तत्व श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के संबंधानंद कोटि दंडवत प्रणाम। हेमा और जोर से कोशिश करो, और जोर से हो जाए। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्री भागवताचार्य श्रीमती मधु दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात आप सभी वैष्णवों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा करने में जो त्रुटियाँ हों उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज का हमारा कथा है श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3। श्री सुखदेव ने कहा, क्या टॉपिक है? टॉपिक क्या है? कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना और भगवत भक्ति के उत्कर्ष का निरूपण। हाँ। श्री सुखदेव गोस्वामी। तो कामनाओं के अनुसार जिसकी जैसी कामना होती है उसकी भक्ति की जाती है। बाद में बताया कि भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। तो कामनाएं जितनी है ऐसा लगता है कि देवता हमारी कामना पूरी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देवताओं के जो अंतर्यामी है वो भगवान कृष्ण ही देवताओं के हृदय में बैठकर हमारी कामनाएं पूरी करते हैं। तो जो अंतर्यामी भगवान है, हमें उन्हीं की डायरेक्ट आराधना, हमें एकांतिक होना चाहिए, अनेकांतिक नहीं। अनेकों को नहीं मानना चाहिए, एकांतिक एक को ही मानना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे कौन किसके लिए क्या पूजा करेगा। और लेकिन ये भी बात है कि भगवान ही देवताओं के अंदर में बैठकर हमारी कामनाएं पूरी करते हैं। बोलिए हेमा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज, आपने मुझसे जो मरणशील व्यक्ति के आवश्यक कर्तव्य के विषय में पूछा था, उसके उत्तर में मैंने आपको योगमत के अनुसार 2 पथ बतलाए हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दैव योग से जिन जीवों को। हाँ, तो बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। मरणशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कल बताया कि जा तो भी सद्यो मुक्ति, जल्दी जल्दी इस तरह से मुक्ति पथ पर चला जाए, या फिर क्रम मुक्ति। तो मैंने भारती को कहा था कि इन दोनों चीजों को एक बार फिर से बताएंगे। भारती आप हो यहाँ पर? नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप है ना सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, एक बार इसको स्पष्ट फिर से बताना। क्योंकि यहाँ पे बताया मरणशील जो व्यक्ति है, तो परीक्षित मरने वाले हैं, तो क्रम मुक्ति से जाए या सद्य मुक्ति से जाए। सद्य फिर से मैं बता रही हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट, और क्रम तो इसका एक दफे बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में बता देना। हाँ हेमा बताइए। हाँ, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दैव योग से जीवों में जिन्हें मानव जन्म प्राप्त हुआ है, और उन मनुष्यों में भी जो बुद्धिमान हैं, उन बुद्धिमानों में भी जो आपके समान मृत्यु के निकट हैं, उनके लिए एकांत रूप से मात्र यही कर्तव्य है कि वे श्री हरि कथामृत का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते रहें। हे परीक्षित, आपने पूछा है कि मनुष्यों के लिए सुनने योग्य, जप करने योग्य, स्मरण योग्य और भजनीय क्या है। मैं सबसे पहले आपको मंद बुद्धि वाले अर्थात विषय कामी व्यक्तियों के भजनीय देवताओं के विषय में बतला रहा हूँ, वो सुनिए। सुखदेव गोस्वामी पहले जो नहीं करना है उसके बारे में यहाँ पर विषय कामी के व्यक्तियों को आधार बनाकर आगे बताते हैं कि जो ब्रह्म तेज प्राप्त करना चाहते हैं वे वेदपति ब्रह्मा की उपासना करें,
जिन्हें इंद्रियों की पटुता की इच्छा है वे इंद्र की, जो पुत्र आदि की कामना करते हैं उन्हें दक्ष आदि प्रजापति की आराधना करनी चाहिए। जिन्हें लक्ष्मी की कामना है वे दुर्गा देवी की, जो तेज प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अग्नि की, जो धन चाहते हैं वे अष्ट वसुओं की तथा बल चाहने वाले पुरुष को रुद्रों की आराधना करनी चाहिए। जो भोजन कामी व्यक्ति हैं उनको अदिति की, जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे अदिति के पुत्र द्वादश आदित्यों की, राज्य की इच्छा करने वालों को विश्वदेवों की एवं कृषि तथा वाणिज्य आदि में आत्मनिर्भरता चाहने वालों को साध्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वालों को अश्विनी कुमारों की, पुष्टि की कामना करने वालों को पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की कामना करने वालों को स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। सौंदर्य चाहने वालों को गंधर्वों की, श्रेष्ठ स्त्री की कामना करने वाले पुरुषों को उर्वशी की तथा प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा करने वालों को ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जो यज्ञ की कामना करते हैं यज्ञ नामक इंद्र की, धन संचय की इच्छा करने वालों को वरुण की, विद्या चाहने वालों को शिव की तथा पति पत्नी में परस्पर प्रेम बने रहने की कामना करने वाले व्यक्तियों को उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। धर्म उपार्जन की कामना करने वाले व्यक्तियों को पुण्य श्लोक विष्णु की, वंश परंपरा के विस्तार की इच्छा करने वालों को पितरों की तथा विघ्न बाधाओं से रक्षा चाहने वालों को यक्षों की तथा बल प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्यों को मरुद आदि देवताओं की आराधना करनी चाहिए। जो राज्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मनवंतरों के अधिपतियों की, जो शत्रु की मृत्यु की इच्छा करते हैं उन्हें राक्षसों की, जो काम भोग के इच्छुक हैं उन्हें सोमदेव चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो व्यक्ति कामनाओं का नाश करना चाहते हैं वे परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो उदार बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जो निष्काम हैं, जो मोक्ष की अभिलाषा करने वाले हैं, उन सबको शुद्ध एवं तीव्र एकांत की भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। देवताओं के जितने भी उपासक हैं उनके लिए परम कल्याण इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों महाभागवतों का संग कर भगवान अच्युत की अविचल भक्ति प्राप्त करें। भागवत जनों के मुख से भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते करते ऐसा दुर्लभ ज्ञान उदित होता है जिससे संसार की कुलमयी तरंगमालाओं के आघात शांत हो जाते हैं तथा आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और जब आत्मा प्रसन्न होती है तब वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे प्राकृत गुणों से पूर्णता मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद भक्ति योग प्राप्त होता है। सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सुतजी, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से और किन ऋषियों ने प्रश्न किए थे, क्योंकि राजा परीक्षित परम भागवत थे और अपनी वे बाल्यावस्था में भी खिलौनों से खेलते हुए भी कृष्ण पूजा आदि का ही खेल खेला करते थे, अर्थात कृष्ण क्रीड़ाओं का ही अनुकरण किया करते थे। और श्री सुखदेव जी और महाराज परीक्षित दोनों ही महाभागवत हैं और महाभागवतों के मिलन से रसमयी कथाएं होती हैं। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन उदित एवं अस्त होकर मनुष्यों की हरि कथा से रहित व्यर्थ आयु को हरण कर लेते हैं, लेकिन जिनका समय केवल उत्तम श्लोक श्री हरि की कथाओं में व्यतीत होता है उनकी आयु को वे हरण नहीं कर पाते। श्री कृष्ण की कथा में क्षण मात्र काल भी व्यतीत होने पर संपूर्ण जीवन सफल हो जाता है। अतः श्री कृष्ण कथाओं में श्रवण विलंब करना उचित नहीं है। जो हरि भजन न कर आहार निद्रा में ही अपना समय बिताते हैं वे नर आकार में पशु ही हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिन मनुष्यों के कानों में कभी भी श्री कृष्ण के नाम ने प्रवेश नहीं किया
वे मानव, कुत्ते, ग्राम के शुकर, ऊंट और गधे के समान पशु ही कहे गए हैं। अर्थात ऐसे श्री कृष्ण भजन से इन मनुष्यों को पशु से भी अधिक निंदनीय माना गया है। जो व्यक्ति अपने कानों से भगवान की पराक्रम की कथा नहीं सुनते, उनके दोनों कानों के छिद्र बिल के समान व्यर्थ ही। किसके? मेढक के बिल के समान ना? नाम नहीं ली। हाँ, लिखा है दीदी, उनके कानों के छिद्र बिल के नहीं लिखा है, बिल के समान। व्यर्थ। अच्छा, हाँ। सांप के बिल के समान। अच्छा, जिनकी जिह्वा भगवान के पराक्रम का कीर्तन नहीं करती, अर्थात जो जिह्वा अपने पति भगवान ऋषिकेश की लीलाओं का गुणगान न कर तरह तरह की सांसारिक वार्ता को ही कहती रहती है, वह असती नारी अर्थात वेश्या के ही समान है। वह मेढक की जिह्वा के भांति केवल तर तर का शोर मचाकर काल सर्प के समान मृत्यु का ही आवाहन करती है। काल पे सर्प के समान, जैसे काल सर्प योग लगा रहता है ना, जन्म पत्नी बता देना, तो जो जवान ट्रप ट्रप करती रहती है। जिनको भजन वजन नहीं करना है ना, उनकी जवान बहुत चलती है, बहुत बोलते हैं वो लोग। जो मस्तक भगवान मुकुंद के श्री चरणों में नहीं झुकता, ऐसा मस्तक संसार सागर के अतल जल में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को और भी अधिक शीघ्रता से इसमें डुबोने के लिए केवल मात्र बोझ के समान ही है। जो हाथ सोने के कंगनों से सुशोभित होकर भी श्री हरि के सेवा में नियुक्त नहीं होते, वे मृतक के हाथों के समान हैं, क्योंकि देव और पितर आदि भी इन हाथों के द्वारा दिए गए जलपिंड को अपवित्र मानकर स्वीकार नहीं करते। जिन व्यक्तियों के नेत्र भगवान के श्री विग्रह तीर्थ आदि का दर्शन नहीं करते, वे मोरों के पंख में बनी हुई आँखों के समान व्यर्थ ही हैं। ऐसी आँखें अपने उद्धार के पथ को न देख पाने के कारण संसार रूप संकट क्षेत्र में ही पड़े रहते हैं। जिन मनुष्यों के पैर श्री हरि की लीला भूमि अथवा तीर्थों में नहीं जाते, उनके पैर न चलने वाले वृक्षों के समान स्थावर ही हैं। जिस प्रकार वृक्षों की जड़ों को कुठार द्वारा काट डाला जाता है, उसी प्रकार यमदूत भी कुठार के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के पैरों को काट डालते हैं। जिन व्यक्तियों ने कभी भी भागवत भक्तों के चरण रेणु को भली भांति अपने समस्त अंगों में नहीं लगाया, जीवित रहने पर भी उन व्यक्ति के अंग प्रेत के समान ही हैं। उनके हाथों द्वारा की गई पूजा सेवा को भी भगवान स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार जो लोग समझ रहे हैं कि हम भगवान की मूर्ति इत्यादि की या गिरिराज जी जाकर के भगवान की पूजा करिए, उनको अभिषेक कराए, स्नान कराए, यहाँ साफ लिखा है कि जो लोग इस तरह से भगवान का भजन नहीं करते, दीक्षित नहीं है, उनकी किसी की भी सेवा गिरिराज जी स्वीकार नहीं करते। कितने लोग स्नान करा के आते हैं और जबरदस्ती, मन नहीं है किसी का, अरे चलो चलो करके आओ, ऐसे का तो भगवान और भी स्वीकार नहीं करते। भगवान चाहेंगे जिसको भजन में लगाना, उसको खुद ही प्रेरित करेंगे। अपनी पूजा तो ठीक करो, तुम भी आओ, मुन्ना आओ, मिनी आओ, चीनी आओ, ऐसा वैसे नहीं होगा। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को लेकर आनंदित नहीं होता, वह व्यक्ति सांस लेते हुए भी मृत प्राणी के समान ही है। भगवान श्री हरि के मंगलमय नामों को ग्रहण करने पर भी जिनका हृदय नहीं पिघलता, आंखें आंसुओं से भर नहीं जाती, रोम रोम आनंद से पुलकित नहीं हो जाता, हाय उनका हृदय लोहे के समान अति कठोर है। श्री सौनक ऋषि कहते हैं, सुत गोस्वामी, जो भक्त नहीं है उनका सब कुछ ही व्यर्थ है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराणे द्वितीय स्कंदे श्री महापुरुष संस्थानुवर्णनम नाम तृतीय अध्याय। हरे कृष्ण। ठीक है, तुमने एकदम सिंपल बना के बोला, बहुत अच्छा बोला, मेन टॉपिक ले आए, अच्छा, बहुत अच्छा रहा, अच्छा था। कल चौथा है। हाँ, धन्यवाद। चौथा कल कौन बोल रहा है? दीदी कल चतुर्थ अध्याय विशाखा दीदी करेंगे। दीदी एक प्रश्न था
इसमें देवी देवताओं का नाम बताए, उनमें गणेश जी का नाम कहीं नहीं आया। किसका नाम कहीं नहीं है? गणपति का। हाँ तो सोच लो, फिर सोचो, गणपति गणों की ईश्वरी तो है, और क्या है? पार्वती जी के उपटन से उनको बनाया गया। जिद्दी इतने थे कि शंकर जी को घुसने नहीं दिया। शंकर जी ने उनकी गर्दन काट दी। मैया दुखी हुई, हाथी लगा दिया। जा कर के भगवान से प्रार्थना करी तो मुझे सबसे बड़ा बनना है, क्या करो? तो पृथ्वी की परिक्रमा दिया, तो मूसे की सवारी कैसे जाऊंगा? भाई के पास तो मोर है, कार्तिक के पास उनका मयूर वाहन है। वो विचार करने लगे तो कहा इससे अच्छा तो ऐसा करता हूँ, राम राम 3 दफ़े लिखता हूँ और उसकी परिक्रमा दे डाली। बुद्धिमान इतने थे, तो इनकी बुद्धिमानी के कारण ही फिर जब ये सब देवता में पूजनीय माने गए तब तो उनसे ये वरदान मांग लिया, जो कुछ भी किसी कार्य को करने से पहले मेरा पूजा करेगा तो इसके सांसारिक कामों का मैं जितने विघ्न आएंगे उनको नाश कर दूंगा। इसलिए गणेश जितने भी शिव जी के गण थे उनके ईश्वर बन गए और इन्होंने ये वरदान मांग लिया। अब इनका कोई लोक है या कोई धाम है या इनके उपदेश हैं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। फिर भी किसको समझाओगे? कौन सुनेगा? आज इस बात के बाद भी कोई नहीं सीखेगा। अभी अभी में ज़्यादा प्रचार हुआ है जगह जगह, और इतना अपमान करते हैं गणपति का, लाते हैं और फिर विसर्जन। भगवान का कोई विसर्जन होता है क्या? तुम्हारे विसर्जन करने से भगवान चले गए, इसका मतलब भगवान है नहीं। डुबो आए, देवी जी को डुबाए, विसर्जन कर दिया। अब देवी है नहीं क्या? मूर्ति में ही थी देवी, अब नहीं है क्या? यही सब ऐसी तो विधि विधान है ना। और कोई प्रश्न है? दीदी आज मैं रूप गोस्वामी जी की एक स्तुति रूप गोस्वामी का, हाँ ठीक है, गाओ। भगवन्तं वन्दे मन मानस मधुकर मर्त्य, मन मानस मधुकर मर्त्य, निज पद पंकज मकरंदे देव भगवन्तं वन्दे। मठ में कुछ अलग से ट्यून गाते हैं ना। मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज, हाँ ये ऐसे गाते। हाँ ये सही है, वाह। यद्यपि समाधिषु विधिरविपश्यति न तव नखाग्रमरीचिं, न तव नखाग्रमरीचिं, इद इच्छामि निशम्यतवच्युत तदपि कृपा अद्भुत भीचिं देव भगवन्तं वन्दे। भक्तिर्दंशति यद्यपि माधव नाते मम तिलमात्री, नाते मम तिलमात्री, परमेश्वरता तद्पितवाधिक, परमेश्वरता तद्पितवाधिक, दुर्घट घटन विधात्री देव भगवन्तं वन्दे। अयं विलोलतलाद सनातन कलित अद्भुत रसभारं, कलित अद्भुत रसभारं, निवसत नित्य मिहामृत निंदन, निवसत नित्य मिहामृत निंदन, विंदन मधुरिम सारं देव भगवन्तं वन्दे। आप सबके चरणों में तीसरा तो गाओ, अयम विलोरत याद सनातन कलित निवसतु नित्य। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आपके चरण कमलों के में अपने मकरंद को, मेरे मन को लगा दीजिए
और मेरे मन को जो है वो आपके चरणार बिंदों का रस चखा दीजिए, जिससे मेरा मन जो है वो आपके सिवा कहीं और आसक्त न हो। यद्यपि ब्रह्मा जी भी समाधियों में आपके चरण नखों के अग्रभाग की एक किरण को भी नहीं देख पाते, तो भी हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा की आश्चर्यमय तरंग को सुनकर के कि आपकी प्राप्ति केवल आपकी कृपा से ही साध्य है, मैं ऐसा चाहता हूँ। हे माधव, यद्यपि आपके श्री चरणों में के प्रति मेरी तिल मात्र भी भक्ति नहीं है, फिर भी आपकी परमेश्वरता तो असंभव को भी संभव बनाने वाली है, उसी के द्वारा मेरा मनोरथ आप पूरा कर दीजिए। और फिर रूप गोस्वामी जी बोल रहे कि हे सनातन, हे प्रभु, हे गोविंद, आपके चरणारविंद अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं, तो मेरा मन रूप मधुकर यानी भंवरा जो है वो तृष्णा रहित होकर निश्चलता पूर्वक आपके चरणारविंदों में ही नित्य निवास करता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, बहुत सही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।